तो हम हर एक चीज को, एक एक चीज को बारीकी से सीखेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरे एंड तक देखिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आता है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बता दूं आपको मैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो इस तरह से, a = bq + r, 0 ≤ r <b। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कभी समझ में नहीं आता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, क्योंकि वो क्या है, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये किताबी बातें हैं और किताबी बातें हमें समझ में नहीं आता है, ऊपर से जाता है। तो अब हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। ये प्रैक्टिकली क्या है, आपको मैं एक हिंट दूंगा ना, आपको हंसी आ जाएगी कि ये क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कई साल पहले ये सीख चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, डिवीजन स्टार्ट हुआ था, तब हमारे टीचर ने ये ऑलरेडी सिखा चुके थे, लेकिन नाम नहीं बताया था। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखिए आप समझिए इस चीज को। ये मैं नंबर दे देता हूं, यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। अब उसको डिवाइड करने जाता हूं, तो 3 × 1 = 3 कर दिया मैंने, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, 2 आ गया। समझिए, अच्छे से समझिए इस चीज को। यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल क्लियरली सीख जाओगे आप। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब टीचर ने क्या सिखाया था कि बेटा आंसर कभी रॉन्ग हो ना, तो उसको चेक करना भी आप सीख लीजिए। तो क्या सिखाया टीचर ने कि भाई जो इसमें होगा, यहां पर लिखेंगे ये 5 है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 3 × 1 करना, और जो रिमाइंडर होगा उसको आप प्लस कर लेना। तो अगर ये सब चीज को सॉल्व करने पे अगर आपका 5 आ जाता है तो आंसर राइट हो जाता है। ये टीचर ने सिखाया था, नहीं सिखाया था टीचर ने 4th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर 3rd स्टैंडर्ड के अंदर, जब डिवाइड स्टार्ट हुआ था तब। देखिए आप 3 × 1 = 3 हो गया, +2 = 5 हो गया, देखिए इक्वल हो गया। तो यही तो है, क्या है ये, देखिए ये जो है वो क्या है, डिविडेंड है। मतलब ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, ये डिवाइजर है। मतलब b मतलब क्या है, डिवाइजर। और आप देखोगे ये 1 क्या है, आपका 1 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है। अब r क्या है, r आपका क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। तो ये सारा चीज जो है इसे कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं समझता हूं कि ये चीज सीखने से आपको क्लियर हो गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा तो सीख गए सर, और एक कंफ्यूजन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। ये बहुत कंफ्यूज करता है कि हमें पता नहीं चलता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो आपको क्लियर कर दूं मैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप आप करते हो उसको सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल में लीजिए, कोई भी सम है उसको सॉल्व करने जा रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मतलब कोई सम को, पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के लिए एक डेफिनाइट स्टेप बनाए गए कि पहले स्टेप 1 ही आएगा, उसके बाद स्टेप 2 आएगा, उसके बाद स्टेप 3 आएगा। मतलब स्टेप 3 पहले नहीं आ सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम आएंगे कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। आपको क्लियर कर दूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एक परफेक्टली एक स्टेटमेंट है जो प्रूवन स्टेटमेंट है। मतलब ऑलरेडी ये प्रूव है। एग्जांपल में ले लीजिए आप, मैं कहता हूं मैं कि 2 जो है कोई भी इवन नंबर को डिवाइड कर देगा। ये हो गया एक प्रूवन स्टेटमेंट हो गया। तो यही चीज को मैं अगर और चीज में यूज करूं कि भाई 2 जो है 4 को भी डिवाइड करता है, 2 है 8 को भी डिवाइड करता है, 2 12 को भी डिवाइड करता है, इसे तो कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो और भी कोई सम को सॉल्व करने में मदद करती है, उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको मैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सम को एक डेफिनेट स्टेप्स में आप सॉल्व करते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लेकिन स्टेप 1 की जगह पे स्टेप 1 ही आएगा, स्टेप 2 की जगह पे स्टेप 2 ही आएगा। ऐसी चीज को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे कहते हैं, मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट, मतलब प्रूवन स्टेटमेंट जो हमें हेल्प करती है कोई चीज को सॉल्व करने में। एग्जांपल में ले लीजिए आप कि अब मैंने पहले कहा मैंने आपके साथ कि 2 जो है कोई भी इवन नंबर को डिवाइड करता है। ये क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं कि यही प्रूवन स्टेटमेंट को मैं और जगह यूज कर सकता हूं और सॉल्व कर सकता हूं। एग्जांपल में ले लीजिए आप कि मैं 4 2 से डिवाइड होता है,
8 2 से डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है। तो ये सब चीज क्या है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट जो और भी कोई चीज को सॉल्व करने में हेल्प करती है, इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अब सम स्टार्ट करेंगे हम लोग।